नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीएससीबी संग्राम में। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वास्तविक संख्या का। ठीक है, और इसमें देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन कर रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको सॉल्व करना है। ये संख्या आपको दे दिया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन अब देखते हैं। ठीक है, ये आपको प्रीमियम वीडियो में जाएगा। ठीक है, ये प्रीमियम वीडियो में जाएगा क्योंकि लाइव में थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया है, इसी के कारण हम लोग वो वाला लेक्चर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा होगा। तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हम इसकी इसीलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं कि आपका जो क्लास है वो मेंटेन बना रहे। ठीक है, तो देखिए हो सके तो आज ही अपलोड कर दे, नहीं तो कल सुबह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका होगा 2 × 2 × 5 × 7। देखिए ये होगा, अगर इसको ऐसे फर्दर आप डिवाइड कीजिए 5 7 जा, ठीक है, 7 1 जा, तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसको इस विधि से लिख सकते हैं। अभी देखिए 2 को 2 है तो यहाँ लिख दीजिए 2 का स्क्वायर गुणे 5 × 7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, समझे? ये आपको आंसर आ गया फर्स्ट का। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकंड की ओर। ठीक है, सेकंड की ओर बढ़ते हैं और 156। फिर इसको सब डिवाइड कीजिए, तो यहाँ डिवाइड कर दे रहा है। और देखिए 2 से 7, ठीक है, 8, फिर 2 से 3 9, फिर 3 से करेंगे 1 3, फिर 13 से करना होगा क्योंकि ये दूसरा से नहीं कटेगा। देखिए अब क्या है आपको 2 × 2 3 × 30। ठीक है, तो 2 का हम लोग क्या कर देंगे पावर 2 × 3 × 30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर देखते हैं हम लोग। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसा ही कीजिए, ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही कीजिए और नोट करते चलिए, आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, अब देखिए 3 × 3 5 × 5 और × 17 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा। फिर हम लोग इसको आप सॉर्ट कीजिए सर। सॉर्ट करने के बाद ये आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमने सॉल्व कर लिया और फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर 5005। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। अब कीजिए अभाज्य गुणनखंड से कीजिए 5 7 11 13, 5 7 11 और 13। ठीक है, ये आएगा। इसमें तो कोई आपको एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि सेम नहीं है, नंबर सेम नहीं है, तो ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, और 5 नंबर हम लोग देख ले रहे हैं। 5 नंबर क्या कर रहा है 7 4 2 9। इसका भी आप लोग कीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आ जाएगा 17 19 23। 17 19 और 23। ठीक है, चलिए अब, और ये आपका आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट का हमने क्वेश्चन नंबर पूरा सॉल्व कर लिया। अब 1 मिनट टाइम देंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 3 ही क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन, और अगले दिन हम लोग लाइव में 4 5 देखेंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे दो संख्या है तो एचसीएफ गुने एलसीएम बताए थे फॉर्मूला। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है 26 और 91। 26 और 91। ठीक है, 91 देखते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए 26 और 91 देखते हैं। इसका क्या करेंगे, अब आप लोग क्या कीजिए, ये अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप लोग। 26 का क्या होगा
2 इंटू 13, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 91 का 7 इंटू 13 होगा ना। अब देखिए CF कौन आएगा जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन कौन है 13, तो 13 है, तो ये CF आपको हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि बताइए दो संख्याओं का गुणनफल आपको बराबर है कि नहीं, इस संख्याओं का योग के बराबर है कि नहीं, तो देखिए गुणनफल के बराबर है कि नहीं, तो ये बताना है। तो देखिए ये हमने कर दिया, अब करेंगे एलसीएम। एलसीएम हम लोग करेंगे इसका, तो एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा देखिए 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13, क्योंकि देखिए कॉमन क्या है 13, तो एक ही 13 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर गुना कीजिए ये आपको 182 आएगा, ठीक है 182। ये आंसर आ गया आपका एलसीएम का, और एचसीएफ का क्या आ गया 30, ठीक है। अब कह रहा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या आएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल आगे देख ले रहा है, इसका गुणनफल देख रहा है, ठीक है। गुणनफल मतलब दोनों को गुना कर लीजिए, इसका दो संख्याओं का गुणनफल देखिए, तो 26 इंटू 91 क्या आ जाएगा आपको बताइए, बताइए सर 23 और 66 आएगा। और देखिए फिर हम लोग एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे, दोनों अगर सेम आ गया तो समझिए आप सही दिशा में चल रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, अब 13 इंटू 182, देखिए 13 इंटू 182, क्यों, क्योंकि ये CF गुने LCF, तो ये भी आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। हमने क्या किया LCM और HCF का गुणनफल किया तो इसके इक्वल आ गया, तो हमने जांच कर लिया। अब चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा HCF इंटू LCM, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए HCF इंटू LCM हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको नोट कीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन एक पूरे बोर्ड को बांट दे रहा है, ठीक है। चलिए चलिए और जलेबी और रसमाधुरी खाइए, इधर आप देख लीजिए इधर रबड़ी भी है नीचे, लास्ट में रबड़ी भी लिखना होगा, नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। चलिए 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 सर हम रबड़ी खा लिए, अब गुलाब जामुन खिलाइए, देखिए और 2 का 2 नंबर देख रहा है, ठीक है। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्या कह रहा है, देखिए देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि आपको 510 और 92 बताना है, और क्या 92, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। दोनों का एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, अभाज्य गुणनफल करके और निकाल दीजिए, ठीक है। तो निकाल रहा है सर, निकाल रहे हम, आपको निकाल रहा है। देखिए 510 का आगे करेंगे, तो देखिए 2 इंटू हो जाएगा, इधर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कहिएगा सर खाली डायरेक्ट बता दीजिएगा, देखिए डायरेक्ट में बता रहे हैं, इधर आप लोग काम नहीं कीजिएगा, सब काम सरे से कराइएगा, तो कराइए कोई बात नहीं। देखिए बस कहिएगा सर को नहीं आता होगा कहिएगा डायरेक्ट बताए, वो सब बात नहीं है। देखिए क्योंकि हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप घर पर मेहनत कीजिए कि सर डायरेक्ट बता दे रहे तो हमको अच्छा से उसको घर पर मेहनत करेंगे तो और हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, और देखिए फिर हम 92 को देखते हैं, 92 कर दीजिए, इधर 2 4 इधर कितना होगा 6 2 2 3 फिर 23 कर दीजिए, बस बात खत्म। और देखिए क्या आया यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 23, ये आ गया आपको, देखिए ये आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे एचसीएफ की ओर, एचसीएफ
मतलब दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको आना चाहिए, एक कॉमन फैक्टर आना चाहिए। तो 2 आ गया, तो इस दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब एलसीएम मानेंगे तो 2 को एक ही रखेंगे। देखिए ये 2 उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 एक ही रखेंगे। अगर दोनों में है तो दोनों को गुना कर देंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम देखिए ये है ना, ये देखिए ये है ना। चलिए तो 2 है तो 1 3 कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका हो जाएगा तो एक इसका लेंगे और एक इसका और एक इसका लेंगे, ठीक है। और 5 इंटू 23। अब बताइए सर कितना आंसर आया, कैलकुलेट कीजिए आपको करना पड़ेगा। तो आएगा 234 और 60, 234 और 60 आएगा। अब एचसीएफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एचसीएफ तो हो गया, एलसीएम हो गया, अब गुणनफल देखते हैं। ये दोनों का गुणनफल मतलब दो संख्याओं का, तो इसका और इसका होगा। अगर एचसीएफ एलसीएम कहेगा ये दोनों को गुना कर दीजिए। किसका, दो संख्याओं का, तो क्या आएगा 510 और गुने 92 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, गुना कीजिए 46920, 46920। अब देखिए अभी दोनों का करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो 2 इंटू 2 3 4 6 0 कितना आएगा, देखिए 2 0 12 के 2 9 6 और 4। देखिए आप लोग और देख लीजिए, और आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जलेबी और रसमाद्री दोनों मिल रहा है, देखिए, और रबड़ी भी मिल रहा है। तो खाइए, मजा कीजिए और आंसर आ गया। इस प्रकार एलसीएम और एचसीएम क्या है, आ गया आपको, ठीक है। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए, गुणनफल क्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। चलिए दो संख्याओं का, किसका, दो संख्याओं का। चलिए इसको हम लोग प्रीमियम डालेंगे, सोचेंगे अभी डाल रहे, क्योंकि आप लोग पढ़िएगा, रात को मेहनत कीजिए, सोइएगा नहीं। 2 बजे हम जानते हैं आप लोग सोते हैं गेम वूम खेल कर, तो इस गेम को आप लोग देख कर ही आप सोतिएगा, ठीक है। सोना होगा रजाई में सोतिए, चाहे कहीं भी सोतिए, ठीक है। जहाँ से देख रहा है चाहे बेला दो ला कर देखिए, लेकिन देखिए। चलिए और आशुतोष सर भी आपको ध्यान जो उनका भी देखिए, नहीं देखते हैं आप लोग सर को, लेकिन प्यार मिला है, ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही बोलते हैं आगे आगे। आशुतोष सर को हम क्या पूरा दुनिया जानता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारे आशुतोष सब बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और दिमाग के भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि 336, और राकेश सर की तो बात ही अलग है, ठीक है। राकेश सर हमारे आदरणीय है और उनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उनकी प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब 336 की ओर बढ़ते हैं। इसका भी ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए और देखिए क्या आ रहा है। देखिए हम सब का सॉल्व करके आपको दिखा रहा है, ये नहीं कहिएगा डायरेक्ट मास्टर बता दिया, ठीक है। आपको मिठाई देंगे तो बढ़िया से ना देंगे, ठीक है। आप 3 से कीजिए, आ गया सर, देखिए फाइनल आ गया। यहाँ लिख दीजिए 2 का क्यूब थोड़े 4, 2 का 4 और 3 इंटू 7, समझे। और देखिए 52 का देख रहा है, ठीक है। चलिए देखिए और आ जाइए
आ जाइए जिस तरह आना है आपको। देखिए और अपना प्यार बरसाइए, प्यार बरसाइए और आगे बढ़िए। देखिए इसका 2 के पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ आपको 30। ठीक है, देखिए दोनों का कर दिया हमने, कर दिया। ठीक है, आपने कर दिया सर। अब चलिए गुणनफल कीजिए। ठीक है, और एचसीएफ इसका बताइए। तो एचसीएफ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 2। तो ये दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। और एलसीएम अब बढ़िए एलसीएम की ओर। ठीक है, एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा? 2 के पावर 4 और इंटू क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3 इंटू 7। ठीक है, देखिए ये ना होगा, ये दूसरा चीज होगा। ये गड़बड़ हो गया इधर। क्या गड़बड़ हुआ है? 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक तो है। चलिए यहाँ 2 के पावर 4 और 3 और इंटू 7 इंटू 13 कर रहा है। ठीक है, देखिए 13 कर रहा है तो कितना आ जाएगा आपको? कितना आ जाएगा? 324। याद है क्या? देखिए 91 इसका 91 3 जे क्या हो जाएगा आपको? 3 9 जा 27। ठीक है, और इसका 2 के पावर 4 के क्या होता है? 2 के पावर 4 का 2, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 से कर रहा है। 16 ते 48 के 8 में कितना हो गया? 4। 16 सत्ते बहुत 16 सत्ते कितना होगा? 16 85 16 6 96 16 सत्ते 112 4 116 का 6 हाथ में आपको 11 आएगा। ठीक है, और 16 दूनी 32 और 11 कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, 4368 आएगा। ठीक है, 4368। और देखिए फिर हम लोग इन दोनों संख्याओं का गुणनफल देखते हैं तो क्या आता है। हमको लग रहा है कुछ मिस्टेक इसमें हो रहा है। ठीक है, मिस्टेक हो रहा है तो हम लोग उसको देख ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाला क्या कर रहा है? 54 है। ओह सर आप ही ना गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन आपको देख करना पड़ना चाहिए। हाँ चल 54 है, आप जल्दीबाजी में लिख दिए। चल देखिए कोई बात नहीं, आइए और बढ़िए। 54 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब आ गए हम लाइन पर। चलिए अब लाइन पर आना होगा। चलिए 54 का कीजिए इधर। 7। ठीक है, 3 9 3 3 3। हाँ ठीक है, देखिए तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू कुछ नहीं 1 कर दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए ई थोड़े एलसीएम थोड़े यहाँ आ जाएगा। आप भी है ना तो बच्चे को लॉलीपॉप समझे। चलिए यहाँ देखिए ये हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे तो 2 के पावर 4 एगो लेते हैं हम लोग एचसीएफ। ठीक है, तो एगो हटा देते हैं। चलिए यहाँ क्या होगा? 3 के पावर 3। ठीक है, क्या आएगा? एचसीएफ आपको 6 आएगा। देखिए देख लीजिए सर, ये ना हो जाता है लेनी का देनी। चलिए क्योंकि दोनों में 3 भी कॉमन है, देखिए 2 भी कॉमन है तो 6 आ गया। चलिए अब इधर देखते हैं और फिर क्या आएगा? 7। तो इस सब को गुना कीजिए तो 3 0 कितना आएगा? 24। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुणनफल। गुणनफल मतलब दो संख्याओं का आपको गुणनफल कीजिए तो 336 इंटू 54 क्या आ जाएगा? आपको क्या आ जाएगा? 18144 और 18144। अब इस दोनों को कीजिए 6 और इसको एचसीएफ इंटू एलसीएफ। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। 6 इंटू
0024, तो ये आ जाएगी क्या इसके इक्वल, ठीक है। और ये आपका आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है, समझे। फाइनल आंसर आपको ये है, ठीक है। चलिए अब कहेंगे कि इस प्रकार हम लोग देख लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या हुआ, एचसीएम इंटू एलसीएम, एचसीएम इंटू एलसीएम। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीसरा नंबर हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक लास्ट है बस, उसके बाद हम कहेंगे कि बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये भी 12 है, ठीक है, तो ये कल देखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कल देखेंगे। 12 क्वेश्चन है, कहला टाइम ले आपका, धीरे धीरे आपको समझाया अच्छा से। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।